हेलो दोस्तों, मैं अभी अपग्रेड लर्निंग स्किल्स चैनल में आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम वही पीछे का सिलेबस शुरू करेंगे धीरे धीरे। हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल रहा है। तो एक्सेल की लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ाया था वो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आगे के टूल्स करेंगे और साथ में टेबल के साथ। चलिए देखते हैं स्क्रीन। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर ये सारी चीजें करी थी और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। और कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ जो भी टाइम बचता है हम बाकी के टूल्स भी कवर अप कर लेंगे, लेकिन मैन है कंडीशन फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर अभी इस वीडियो में करेंगे स्टाइल का सारा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर पहले सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हाईलाइट सेल्स रोज। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रेड। तो ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब होता है ग्रेटर देन बढ़ती हुई संख्या बताता है, लेस देन घटती हुई संख्या। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर परसेंट में जो हमने परसेंट निकाल रखा है, तो यहाँ से मुझे जानना है कि सबसे ज्यादा परसेंट किसके आए हैं। तो ग्रेटर देन पे यहाँ पर जाएंगे टॉप पे और ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा पॉपअप आएगा और एवरेज संख्या ये साथ खुद ही टाइप कर देगा। और मैं यहाँ से मैं बोलूंगा 70 से ऊपर कोई संख्या बताओ, हाईलाइट कराओ। तो नहीं है कोई 60 से बोलूंगा, 60 से ऊपर। तो 60 से ऊपर 3 यहाँ पर संख्या देखने को मिलती हैं, 63, 63, 63। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करा सकते हैं, हम कोई भी चीजें हाईलाइट करा सकते हैं कंडीशन, अपनी कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर क्लियर हुआ पहला। फिर आएंगे दूसरा, ग्रेटर देन के साथ आता है लेस देन। लेस देन घटती हुई संख्या। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लो 50 लिख दिया, तो 50 से नीचे 45 संख्या ओनली है तो उसको हाईलाइट करा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कलर से करा सकते हैं, ये मल्टीपल कलर्स है और इसमें हम कलर डिसाइड करना चाहें तो वो डिसाइड भी कर सकते हैं। रेड कलर, ये देखो रेड कलर से भी हम दिखा सकते हैं, कोई अदर कलर से भी दिखा सकते हो कस्टमाइज करके। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया। और बिटवीन मतलब कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर ज्यादातर जो होता है वो यही होता है कि हम अपनी कंडीशन देंगे और उसको बोलेंगे कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वैसा ही होगा। जैसे कि हम ग्रेटर देन यूज करेंगे बढ़ती हुई संख्या बताएगा, लेस देन करेंगे तो घटती हुई संख्या बताएगा, इक्वल टू करेंगे, बिटवीन करेंगे मतलब कहाँ से कहाँ तक की संख्या चाहिए, मतलब 20 से 25 के बीच में जो भी है हाईलाइट करा दें। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखो, यहाँ पर बिटवीन मतलब कहाँ से कहाँ तक, जैसे मैं बोलते तो 50 से लेकर 60 के बीच में संख्या बताओ, तो ये हाईलाइट करा रहा है। तो इसी तरीके से हम बिटवीन से हाईलाइट करा सकते हैं। इसी की तरीके से हम यहाँ पर इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू जो डुप्लीकेट संख्या वो हमारी हाईलाइट कराएगा। तो यहाँ पर मैं अब डुप्लीकेट कौन से हमें पता होगी तभी तो डुप्लीकेट हम हाईलाइट करा सकते हैं। 63 हमें पता है डुप्लीकेट संख्या 63 है, तो 63 तो इसमें हाईलाइट करा ले। बट यहाँ पर हम जानना चाहते हैं डुप्लीकेट कौन कौन सी संख्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सारी संख्या को जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही हम काम करवा सकते हैं। इक्वल टू वाली डेटा संख्या यहाँ पर बता देते हैं कौन कौन से डुप्लीकेट्स हैं, उस तरीके से हमारा यहाँ पर हाईलाइट करा सकते हैं। अगला जो आता है हमारा यहाँ पर टैग कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पर कंडीशन देना लेकिन टैक्स पे, लेकिन हम नंबर पे काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर टैक्स सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर टैक्स होता है और टैक्स में भी हाईलाइट करा सकते हैं। जैसे कि कोई नाम दे, पर्टिकुलर हमें नाम यहाँ लिख दिया अभी, तो अभी नाम से ये लिख दिया, तो अभी नाम से जितने भी है बंदे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। और ऐसे राहुल लिखा था तो राहुल के अंदर जितने भी हैं सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम हाईलाइट करा सकते हैं टैक्स के अंदर भी। इसी तरीके से हम फर्स्ट वाले में भी जाते हैं कंडीशन में, डेट। अगर हमारी डेट होगी तो डेट पे। डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट पे क्लिक करा और डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करा यहाँ पर देखो डुप्लीकेट जो भी संख्या जिसकी डुप्लीकेट है वो सारी डुप्लीकेट यहाँ पर संख्या दिख रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर डुप्लीकेट अनडुप्लीकेट दिख रही है तो अनडुप्लीकेट जो हुआ है, जो डुप्लीकेट नहीं है वो यूनिक नंबर है, तो उसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो कंट्रोल जेड करेंगे फिर से। इस तरीके से हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मोर में एडवांस आ जाते हैं हमारे इनकी सेटिंग, तो वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे जब हम इस हिसाब से डेटा होगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे। टॉप और बॉटम रो, मतलब यहाँ भी यही है कि यहाँ पर मतलब सिलेक्ट करा हमने और यहाँ पर जाके टॉप पे क्लिक करा टॉप आइटम। अब मैंने बोल दिया टॉप आइटम, टॉप 2% बताओ ऐसा कौन सा है जो टॉप 2 जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट है जो उनके टॉप 2 आए हैं। अगर टॉप रैंक जानना चाहते हो, इसमें रैंक 1 पे ये आता है 60। अब ये कैसे आया, वो इसके डॉट में जो आंसर आते हैं ना उनके हिसाब से आया यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इन्होंने टॉप 1 फाइनल डिसाइड किया रोशनी। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं टॉप 1। तो ऐसे टॉप 100% मतलब परसेंट सबसे ज़्यादा किसके आए हैं,
तो वो बात कर सकते हैं। हम 2 बंदे की परसेंट की बात करते हैं तो 2 बंदे हाईलाइट होते हैं यहाँ पर, तो उस तरीके से हाईलाइट करवा सकते हैं यहाँ पर। तो हाईलाइट के काम आता है बिटवीन। और डेटा बेस मतलब जितना डेटा होगा उतने बेस के हिसाब से कलर करेगा अपने हिसाब से। ये देखो कलर उस हिसाब से ही कर रहा है जितना हमारा डेटा है, तो डेटा बेस के हिसाब से कलर करेगा। अगर मल्टी कलर आपको डेटा बेस के अंदर चाहिए तो मल्टी कलर के अंदर ये देखो कलर चॉइसिंग, देखो यहाँ पर मल्टी कलर आ गए। तो हम पहला वाला सिलेक्ट कर लेते हैं या दूसरा वाला कर लो, तो ये मल्टीपल कलर। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर आइकन्स लगाना है, मतलब आइकन लगाना है यहाँ पर डेटा के अंदर कि सबसे ज़्यादा, यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ मोर पे जाके और इसको सिंबल्स को नन कर देते हैं। हमें सिंबल नहीं चाहिए तो हम नॉर्मल आंसर ले लेते हैं अपना, और ये हमारा टोटल आंसर, ठीक है ना। तो नन का भी पता चल दिया। और यहाँ पर जाके हम इसको आइकन्स में दिखा सकते हैं हमारा टोटल सबसे ज़्यादा बच्चे किसका है। नेटवर्क के हिसाब से देखना चाहो तो नेटवर्क के हिसाब से देख सकते हो। ये देखो सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क है 150 है, तो उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स के हिसाब से दिखा रहा है 33, उसके हिसाब से नेटवर्क दिखा रहा है। इसी तरीके से कोई और आइकन लगाना चाहो तो कोई और भी आइकन लगा सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने एक ही सिलेक्ट है, इस वजह से एक ही दिखा रहा है। यहाँ पर जितने ज़्यादा सेलेक्ट करोगे आइकन्स उतने ज़्यादा एरोज में दिखाना है, किस में दिखाना है। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी आइकन्स हैं। यहाँ पर देखो कस्टमाइज की कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कौन से कितने पे क्या परसेंट दे रहा है, ग्रेटर देन परसेंट, वो हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू फंक्शन मतलब एक अपना नया पैटर्न रेडी करना चाहते हो उसके बारे में है, तो ये आगे की हम वीडियो में देखेंगे। क्लियर जब कोई चीज हम नहीं हटाना चाहते तो क्लियर कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये कंडीशन वाला फॉर्मेटिंग वाला अच्छे से क्लियर हुआ हो। और नेक्स्ट हम फॉर्मेट एज टेबल्स का यूज कर लेते हैं। जो टेबल्स मतलब इसको स्टाइलिश बनाना, मतलब देखो हमने तो यहाँ पर तो हमने एडिटिंग कर रखी है, Ctrl+C करेंगे कॉपी, और देन हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहीं पर हमने पेस्ट करेंगे। लेकिन हम सिर्फ ओनली वैल्यू, यहाँ पर मैं कोई पेस्ट एंटर कर दूंगा तो ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा कॉपी पेस्ट। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ डेटा आए, ओनली डेटा है, संख्या है, कोई एडिटिंग, कोई फॉर्मेटिंग, कोई फॉर्मूला कुछ ना आए। तो उसके लिए हम जाएंगे पेस्ट पे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, और जो मैंने लास्ट टाइम बताया था पेस्ट वैल्यू, और हम सिर्फ वैल्यू की पेस्टिंग कराएंगे और एंटर, कंट्रोल जाए, और हम वापस ये डॉटेड लाइन हटाने के लिए उसी पे जाके हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर हमारी वैल्यू पेस्ट हो चुकी है सिंपल। तो जो सिंपल वैल्यू जो पेस्ट हुई है हमारी, इसको Ctrl+X करेंगे, एक न्यू शीट पे लेके एंटर कर देंगे। तो हम एक नई शीट पे लेके आए, हम इसको एक टेबल में अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं विदाउट हम एक एक करके करें, और एक एक करके करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कंज्यूम होगा। तो हमने फॉर्मेटिंग में जाके और टेबल पर सिलेक्ट करके और टेबल पे ओके करके और यहाँ पर ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल्टर वगैरह सब कुछ लगा देगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर और भी स्टाइलिश सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन कर देगा, और इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। होम के अंदर आएंगे स्टाइल टेबल, अगर इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ऐसे क्लियर करने का यहाँ पर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लियर करेंगे और फिल्टर पे जाके फिल्टर हटाएंगे तो ये देखो सिंपल क्लियर हो चुका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये जो टेबल थी हमारे यहाँ पर डिजाइनिंग की हो गई। अब सेल स्टाइल का मतलब है ये पर्टिकुलर एक सेल का स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि ये हेडिंग है ऑब्वियसली, तो हम इसको हेडिंग के तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि ओनली सेल स्टाइल कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे स्टाइलिश सिंगल कलर करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग की तरह दिखा सकते हैं। हेडिंग है, टाइटल बट हमें नॉर्मल हेडिंग में रखना है तो इस तरीके से हेडिंग कर सकते हैं। हमें इसको एक अलग अलग सेल में कलर करना है तो वो देखो इस तरीके से हम सेल में कलर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब कलर करेंगे तो बीच की लाइंस गायब हो जाती है, और बाकियों में ऐसा नहीं होता कंडीशन, बस यही थोड़ा बहुत चेंजिंग है। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। अगर कोई भी कंफ्यूजिंग हो रही है मैसेज कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये नंबरिंग भी बता दिया था मैंने, कस्ट स्टाइल भी हो गया था, सेल भी हो गया, क्लियर फॉर्मेटिंग भी हो गया, और फाइंड वगैरह जो ढूंढना है। आज मैंने आपको होम का पूरा कंप्लीट इस वीडियो में लास्ट तक करा दिया, और पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लो। जैसे क्या है पूरा होम के टूल्स और मार्कशीट बनाना सीख जाओगे, और एक प्रैक्टिस के लिए मार्कशीट बनवाइए। बाकी एक रियल में काम करेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे सिर्फ मार्कशीट के ऊपर। तो टूल्स के साथ बना रहे हैं, अभी टूल्स सिखा रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं,
और अगली वीडियो में हम इंसर्ट शुरू करेंगे, तो इंसर्ट के टूल्स एक एक देखेंगे, ध्यान से अच्छे से करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।